एक मंदिर था शिव जी का। मंदिर के पास कुछ गंजेड़ी लोग रोज जाके गांजा पीते थे, क्योंकि उनकी आदत थी। मंदिर था शिव जी का गांव में, और मंदिर के पीछे बैठ के वो रोज गांजा पीते थे। हर हर महादेव, बम बम भोले, रोज गांजा पीते थे। और चिलम चढ़ाने के पहले ना शंकर जी का नाम जरूर लेते थे। हर हर महादेव, चिलम चंडी, आओ, शंकर जी का नाम लेते थे। एक दिन शंकर जी को लगा कि इनको यहां बैठते बैठते 15 वर्ष हो गए, क्यों ना आज हम इन्हें दर्शन दे दें। तो शंकर जी ने आज उन्हें दर्शन देने का प्लान किया, मन बनाया कि चलो आज हम इन्हें दर्शन दे ही देते हैं। शिव जी जब उन लोगों ने गांजा पीना प्रारंभ किया, चिलम चढ़ानी प्रारंभ की, तो उन्होंने नाम लिया शिव जी का, हर हर महादेव। शंकर जी आ गए पूरे स्वरूप में, भस्मी रमी थी और मृगछाला, और हाथ में त्रिशूल, तो हाथ में डमरू, तो सर्पों की माला, तो चंद्रमा, तो जल की धार। पूर्ण रूप से शिव जी आकर खड़े हो गए। और गांजा पीने वालों ने जब देखा कि कोई खड़ा है, एक ने इशारा किया, देखो तो अपने आप को शिव बना के अपनी क्या हालत कर रखी है इसने। गंजेड़ियों ने बोला, भाई साहब कौन हो आप? शिव जी बोले, मैं शिव हूं, मैं वो शिव हूं जिसे तुम रोज याद करते हो। वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम रोज हमारे दरबार में आते हो। बोलो क्या चाहिए? बाजू वाले ने कहा, यार बातों में मतलब, तू चढ़ा, ये बहुत शिव घूम रहे हैं से, चलो तुम चढ़ाओ। वो गांजा पीने में लगे और बोले, सुनो। एक ने कहा, सुनो, इसने लगता ज्यादा चढ़ा ली, अपने आप को शिव जी कह रहा है। गंजेड़ियों को क्या लग रहा था कि हमारी तरह ये भी गंजेड़ी ही है। गंजेड़ी बोले, एक काम कर, यहाँ बैठो, एक तुम भी चढ़ाओ। तुम पीते हो क्या? शंकर जी बोले, हम पीते नहीं है, तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? शंकर जी सामने खड़े थे, पर गंजेड़ी उन्हें पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें नशा था गांजा का, वो नशे में थे। और व्यक्ति जब नशे में होता है ना, तो वो पहचान नहीं पाता। शराब का नशा जब आपको चढ़ जाता है, तो क्या आप अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपने परिवार को पहचानते हैं? आपको याद रखना, नशा केवल शराब में नहीं होता, नशा केवल गांजा में नहीं होता, नशा तो धन में भी होता है। धन का नशा सबसे खतरनाक होता, वो अभिमान ला देता है, और अभिमानी व्यक्ति फिर अपनों को पहचानता नहीं है। याद रखिएगा, जब नशा उतरता है ना, तब पता चलता है कि ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है। जब तक नशा होता है ना, पता नहीं चलता कि कौन अपना है। मेरे भाई, भगवान अपने हैं, लेकिन हम सभी को नशा है। किसी को पद का नशा है, किसी को प्रतिष्ठा का नशा है, किसी को स्वरूप का नशा है, किसी को अपने गुण का नशा है। जिस दिन अपनी इस बुरी लत से उतर जाओगे, नशा को त्याग करके, और प्रेम से यदि परमात्मा को देखोगे, तो आपके आसपास ही वो भगवान नजर आएगा। सच कहता हूं, भगवान हमारे पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन हम नशे में मदमस्त होकर के उस परमात्मा को देखना भी नहीं चाहते। धन का नशा सबसे खतरनाक है। धन का नशा। एक भिखारी था, और वो भिखारी रोज गांव में मांगने जाता था। एक दिन लक्ष्मी माँ ने बोला कि बेटा, मैं तेरे घर आने वाली हूं 1 वर्ष के लिए। हाँ हाँ माँ जी, आओ, आपका स्वागत है। माँ को बोला, आप आइए, स्वागत है। आज वो लास्ट बार गांव में भीख मांगने गया, और गांव में सबसे बोल के आया, सुनो जी, 1 साल के लिए मैं अंधा और बहरा हो रहा हूं, बुरा मत मानना। 1 वर्ष के लिए मैं अंधा और बहरा हो रहा हूं, बुरा मत मानना। सारे गांव वालों से बोल दिया। गांव वालों को लगा गरीबी है इसलिए पागल हो रहा है, ध्यान नहीं दिया उसकी बात में। और दूसरे दिन से जब लक्ष्मी की कृपा भई, माला माल हो गया, करोड़पति बन गया, धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तब गांव वालों को पता चला कि यार फलाना भिखारी तो करोड़पति बन गया। एक दिन गांव वालों ने सोचा कि चलो, गांव में हम मंदिर बनवा रहे हैं, चलो इससे कुछ धन मांगते हैं कि भाई इस मंदिर में आप सहयोग करो। तो गांव वाले गए उसके पास, भाई साहब
धन दीजिए, थोड़ा दान दीजिए, क्योंकि मंदिर का निर्माण हो रहा है। उस अमीर आदमी ने अपने बॉडीगार्डों से कहा, उठा के फेंको इनको बाहर। आगे भिख मंगे, चलो सबको बाहर फेंकवाया। लोग गिड़गिड़ाते आकर, बड़ी भूख लगी है, रोटी की व्यवस्था करा दो। वो किसी की सुनता नहीं, किसी गरीब को देखता नहीं। साल भर बाद जब वो अभिमान में डूब गया, धन के मद में डूब गया, तो लक्ष्मी जी ने अपने हाथ अपनी ओर खींच लिए और वो जहां की तहां फिर गरीब बन गया। अब वो गरीब बना तो फिर भीख मांगने चला। गांव वालों ने निकाला बड़ा सा डंडा, जब तेरे दिन अच्छे थे, जब हम तुझसे मांगने गए थे, तब तो तू हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था, और आज हमसे भीख मांगने आ गया। हाथ जोड़कर उसने कहा, मैंने बोला तो था कि मैं साल भर के लिए अंधा हो रहा हूं, मैंने बोला तो था कि मैं साल भर के लिए बहरा हो रहा हूं। याद रखना, धनी व्यक्ति यदि संस्कारहीन हो जाए, ये बात सब पर लागू नहीं होती, यदि वो संस्कार से च्युत हो जाए, संस्कार से गिर जाए, तो धनी व्यक्ति अंधा हो जाता है, धनांध हो जाता है। जैसे कामांध कामी व्यक्ति कामांध हो जाता है, ऐसे धनी व्यक्ति धनांध हो जाता है, धन के मद में अंधा हो जाता है, उसे कुछ नजर नहीं आता और वो बहरा भी हो जाता है, वो सुनता भी नहीं है। आपको लगता है जिसके कान फूटे हैं वही बहरा है, जिसकी आंख फूटी है वही बहरा है। अरे नाना, आंख होते हुए भी लोग अंधे हैं, बोले हैं या नहीं? आप में से कितनों की माँ पानी को तरस रही है, रोटी को तरस रही है? क्या आपकी माँ की दशा आपको आंखों से दिखाई पड़ती है? क्या आपकी माँ की हालत आपको नजर आती है? क्या आपको आपकी माँ पर तरस आता है? कितनों की माएँ, बूढ़ी माँ अकेली रोटी बनाकर खाती है, अकेली पानी भरती है, अकेला घर का सारा काम करती है, और बेटा घर में बैठा है, बहू घर में बैठी है, नाती है, लेकिन बूढ़ी माँ अकेला काम करती है। इन्हें आप क्या कहेंगे? इन्हें अंधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिसे स्वयं की माँ की हालत नजर ना आए, जिसे स्वयं की माँ की हालत, इन माताओं से क्या कहूँ जिन्हें स्वयं की सास की हालत नजर ना आए, जिन्हें सास पर दया ना आए, इन्हें हम क्या कहेंगे? नेत्र वाले कहेंगे कि अंधा कहेंगे? बोलिए, जवाब दीजिए। जिसकी आंखें फूट गई हैं ना, सिर्फ वो अंधा नहीं है, अंधे तो वो भी हैं जिनकी दो आंखें हैं, है ना? उन बच्चों को मैं अंधा कहता हूं जिन बच्चों के होते हुए उनके माता पिता वृद्धाश्रम में हैं। उन बहुओं को मैं अंधा कहता हूं जिन बहुओं के होते हुए उनकी सास भूखी है। कौन है वो? अंधे हैं, बहरे भी हैं। अब जो YouTube पर जुड़ रहे हो, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबको जय श्री कृष्णा। लेकिन सुनाई किसे पड़ता है? हम जैसे लोग हजारों बार आते हैं और कहते हैं सच सच बोला करो, सत्य बोला करो। आप लोग कथाओं में आते भी हैं और सच की शिक्षा पाते भी हैं, लेकिन सच बताना, यहां से जाने के बाद आप झूठ बोलते हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बोलते हैं तो बहरे हो के नहीं? लोग कहते हैं ना, बहरे हो क्या, सुनाई नहीं पड़ रहा है? बोला ना। ऐसे हम भी कितनी बार बोल चुके हैं आपसे, सच बोला करो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। शास्त्र कहते हैं सच बोलना चाहिए। गुरु तुलसीदास जी कहते हैं सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभु ताके हृदय आप। इस दुनिया में सच से बड़ा पुण्य कुछ नहीं है और झूठ से बड़ा पाप कुछ नहीं है। आप बताइए, आपको किस किस को पता है कि झूठ बोलने से पाप लगता है? हाथ उठाइए जिसे पता है झूठ बोलने से पाप लगता है। ये बात किसे पता है? हाथ उठाओ। दादाजी आपको पता नहीं है? पीछे वाले हाथ उठाओ। पता है तो पता है, सबको पता है, बच्चे से लेकर वृद्ध तक को पता है कि झूठ बोलना पाप है। और हम जैसे आपको कितनी बार कह चुके हैं, गुरुजन कितनी बार कह चुके हैं, शास्त्र और वेद चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी आप सुनते हो? क्यों नहीं सुनते? प्रश्न खड़ा होता है, बहरे हो क्या? तो बहरा कौन है, अंधा कौन है? हम ही तो हैं, हम ही हैं। थोड़ी सी जिंदगानी है,
क्या क्या सपने सजाता है व्यक्ति। सपनों की पूर्ति करते करते प्राण निकल जाते हैं भक्तों। इसलिए कहता हूं, थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। भगवान का सुमिरन हो, स्मरण हो, और वो भी सच्चे हृदय से हो। सच के मार्ग पर चलिए। उठाइए दोनों हाथ और कहिए कि आज से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। हृदय जब शुद्ध होगा तब परमात्मा का ध्यान लगेगा। आप कहते हो महाराज जी आंख बंद करते हैं, भगवान ध्यान में नहीं आते, भगवान का ध्यान नहीं लगता, मन भटकता है। मन इसलिए भटकता है क्योंकि आपका हृदय पवित्र नहीं है, असत्य में डूबा हुआ है। सच की ओर से ले जाइए और हृदय को पवित्र करिए। और ये पवित्र कब होगा? जब सत्य के मार्ग पर चलेंगे। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। अर्थ कर रहे हैं, कहते हैं कथा एक बार अपने जीवन में कथा करवाने से, एक बार यदि अपने जीवन में आपने कथा सुन ली, एक बार भागवत करवा ली, तो 1000 वर्ष तक भगवान के श्री चरणों की सेवा करने का भगवान मौका देते हैं। यह भागवत कथा करवाने का फल है। पुण्य का संग्रह करते रहना चाहिए। कथा जहां भी हो जरूर जाना चाहिए श्रवण करने के लिए। आप माताएं बहनें इतने दूर दूर से कथाएं श्रवण करने के लिए आई। इस कथा की क्या महिमा कहूं। हमारे भैया श्री दिलीप अग्रवाल जी आज क्षिप्रा देवास के पास क्षिप्रा से यहाँ उपस्थित हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए। आपका स्वागत है, पूरी टीम का स्वागत है। भैया श्री दिलीप अग्रवाल जी हर वर्ष ये अपने क्षिप्रा पर, अपने क्षेत्र पर ये कथा का आयोजन हर वर्ष कराते हैं और हजारों की संख्या में माताओं बहनों को हाथ जोड़ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि आप कथा श्रवण करने आइए। क्योंकि इन्हें पता है कि कथा करवाना तो सही है, लेकिन कथा यदि लोग सुनने ना आए तो भी अधूरा है। इसलिए वो घर घर जाते हैं, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि धर्म का लाभ जरूर लीजिए। यही है धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना। एक बार आप जगा दीजिए, एक बार उन्हें लाकर खड़ा कर दीजिए, बाकी बुलाने की जिम्मेदारी तो स्वयं भगवान की और भागवत जी की है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कथा में लाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कथा में, क्योंकि कथा सुनने से तो पुण्य है, लेकिन सुनने से अधिक लोगों को सुनवाने से पुण्य है। हम भगवान के दर्शन कर लें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों को भगवान का दर्शन करा दें ये बहुत बड़ी बात है। हम स्वयं भगवान की भक्ति कर लें बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों को भक्त बना दें ये बड़ी बात है। तो हमारे भैया श्री नारायण जी ने तो कितनों को भक्ति की गंगा में डुबा दिया, इस प्रेम की गंगा में डुबा दिया। हमारे भैया सियाराम ओमरे जी और इनकी पूरी टीम हृदय से जुड़े हुए हैं भैया श्री सियाराम ओमरे जी, और अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, पवित्र हो चुका है। एक ही उद्देश्य रह गया है, भगवत भक्ति का प्रचार करना, भगवत कथा को श्रवण करते रहना पूरे जीवन, यही उद्देश्य है। आप सभी धन्य हैं जिन्हें बार बार कथा का लाभ मिलता है। कल के सत्र में, पिछले कल में हमने श्रवण किया कि
छोटी सी अवस्था में श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान को पाने की कोई सीमित उम्र नहीं है कि लड़कपन अच्छा है कि जवानी अच्छी है कि बुढ़ापा अच्छा है। जब भगवान में मन लग जाए तो वो उम्र बढ़िया है। प्रयासरत रहना चाहिए उस परमात्मा को पाने के लिए। ध्रुव जी महाराज ने घर गृहस्थी का माया मोह त्याग करके और भगवान का भजन करने निकल पड़े। 5 वर्ष का बच्चा जंगल में अकेला खड़ा है, पांव के अंगूठे के बल पर खड़ा हो गया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है। बिना जाप किए, बिना भगवत भक्ति किए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। यदि उस परमात्मा को पाना हो तो भगवत प्रेम करते हुए उस मंत्र का जाप करना होता है। ध्रुव जी के सामने भगवान आकर खड़े हो गए। ध्रुव जी के नेत्र बंद थे। भगवान ने अपना दर्शन दिया। आंखों में, हृदय में भगवान समाये थे। ध्रुव जी महाराज की आंखें बंद थी। हृदय में उन्हें भगवान का अनुभव हो रहा था, दर्शन हो रहा था, और जो अंदर था वही बाहर सामने खड़ा हो गया। याद रखिएगा, यदि भगवान को देखना हो मंदिर में, भगवान को देखना हो कण कण में, तो भगवान को बाहर देखने के पहले भगवान को अंदर देखने का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि जो अंदर होगा ना वही बाहर आएगा। अंदर ही नहीं है तो बाहर कैसे आएगा? तो पहले परमात्मा अंदर होना चाहिए, और वो अंदर कैसे जाएगा? एक सज्जन चश्मे की दुकान, ध्यान देना मेरे भाई, एक सज्जन चश्मे की दुकान पर गए। उन्होंने कहा चश्मा दो। चश्मे वाले ने चश्मा लगाया और पूछा दिखा? कांच लगाया, लेंस लगाया? बोले दिखा? नहीं। दिखा? नहीं। दिखा? नहीं। दिखा? नहीं। एक फिर लगाया, अब दिखा? हाँ हाँ हाँ, अब दिखने लगा। अब पढ़ते आने लगा, ACDFZ। चश्मे की दुकान में यही पढ़ना होता। बाहर खड़ा एक सज्जन विचार कर रहा था कि अभी तक तो इसे पढ़ना नहीं आया, अभी तक तो ये पढ़ना नहीं जानता था। चश्मा लगाया और इसको पढ़ना आ गया। उसको लगा मैं भी अंगूठा छाप हूं, चलूं चश्मा लगा के मैं भी सीख जाऊं पढ़ना। वो भी अंदर आ गया। भाई साहब जरा चश्मा लगाना। हाँ हाँ लो। उसने चश्मा लगाया। दिखा? नहीं। दिखा? नहीं। दिखा? नहीं। दिखा? नहीं। उसके पूरे लेंस खत्म हो गए, पूरे कांच खत्म हो गए। बोले दिखा? कुछ नहीं दिखा। चश्मे वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई तुझे कोई भी चश्मा लगा नहीं, ये बताओ तुम पढ़ाई कहां तक की हो? बोले हम अंगूठा छाप। तो जो अंगूठा छाप है, जो ABCD को पहचानता नहीं, वो क्या पहचानेगा कि क्या लिखा है सामने? ABCD काखा गाघा बाहर तब दिखता है जब उसका बोध अंदर होता है। आपके अंदर काखा गाघा है तो बाहर दिखाई पड़ेगा, अंदर ही नहीं है तो बोलो नजर आएगा? अंगूठा छाप व्यक्ति के अंदर काखा गाघा नहीं है, ABCDEFG नहीं है। जब अंदर ही नहीं है तो बाहर क्या दिखेगा? बोलिए मेरी माँ, अंदर नहीं है तो बाहर दिखेगा? बाहर के काखा गाघा को पहचान पाएगा? पहले अंदर होना चाहिए। और वो अंदर कब गया था? जब वो पहली बार स्कूल गया था। मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड में लिख के बताया था, बेटा ये का है, ये देख, ये खा है, ये देख। और वो काखा जब ब्लैक बोर्ड में देखा तो वो आंखों से देखा और सुना, अंदर चला गया। और उसके बाद फिर दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। वो का कहीं भी देखता है समझ लेता है ये का है, वो खा कहीं भी देखता है समझ लेता है ये खा है, वो गा कहीं भी देखता है समझ लेता है ये गा है, क्योंकि उसके भीतर चला गया। ऐसे ही जब तक कथा नहीं सुनोगे, और कथा नहीं सुनोगे तो कथा के द्वारा भगवान भीतर जाएगा नहीं, और जब तक परमात्मा अंदर नहीं जाएगा तब तक मंदिर में आपको पत्थर ही नजर आएगा। और जिस दिन वो अंदर चला गया उस दिन मंदिर में पत्थर नहीं सचमुच भगवान नजर आएंगे। यदि भगवान को देखना है तो भगवान को अंदर ले जाना पड़ेगा, और जो अंदर होगा ना वही बाहर आएगा। आपने कभी डकार तो ली होगी ना, जब भोजन करते हो तो डकार आती है। आपने यदि सलाद में प्याज ली है ना तो प्याज की डकार आती है। आपने यदि मूली खाई है तो आपको डकार में मूली की डकार आएगी? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मूली खाओ तो डकार किसकी आती है? क्यों मूली की डकार क्यों आई? क्योंकि अंदर मूली है।
प्याज की डकार क्यों आई? क्योंकि अंदर प्याज है, जब डकार आती है ना तो प्याज प्याज सा महकता है ना? मूली जैसी दुर्गंध आती है। बस यही है, जो अंदर होता है ना वही बाहर निकलता है। यदि ब्रह्म अंदर होगा, परमात्मा अंदर होगा, तो वो आपके नेत्रों से और आपके कर्णों से और आपकी वाणी से वो बाहर निकलेगा। अंदर है ही नहीं तो निकलेगा कैसे? आज लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान नजर क्यों नहीं आता? भाई ध्रुव जी महाराज ने सिद्ध करके बताया कि परमात्मा को देखना हो तो पहले तपस्या करना पड़ता है। मुझे काखा गाघा का बोध करना हो तो स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। बिना पढ़ाई किए, बिना अध्ययन किए काखा गाघा का बोध संभव ही नहीं है। ऐसे बिना सत्संग किए परमात्मा का बोध संभव ही नहीं है। सत्संग करो ना, बिना सत्संग किया परमात्मा को खोजने चलो तो जिंदगी निकल जाएगी, नहीं पहचान पाओगे उससे। वो आपके बाजू में आकर भी खड़ा हो जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे। घुट घुट के क्यों हो मर रहे, हंस कर जिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। भगवान को समय देना सीख लीजिए। ध्रुव जी महाराज के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ध्रुव जी ने बचपन में भगवान को पाया और भगवान को पाने के लिए ना सबसे अच्छी उम्र लड़कपन होती है, बचपन होता है। मनु जी महाराज के उत्तान पाद नाम के बेटे की चर्चा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। अब प्रियव्रत नाम का जो बेटा था, इनके वंश में हुए हैं राजा भरत। हमारे देश का नाम भारत कब पड़ा? हमारे देश में 3 भरत हुए हैं जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले अजनाभ खंड था इसका नाम, फिर आर्यवर्त था इसका नाम, फिर भारत नाम पड़ा, फिर हिंदुस्तान नाम पड़ा, फिर इंडिया नाम पड़ा। हमारे देश के कितने नाम हैं? अजनाभ खंड, आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। 3 भरत हुए हैं। एक शकुंतला नंदन भरत, शेर के मुंह में हाथ डालता, शकुंतला का बेटा। किसी ने कहा शकुंतला तेरा बेटा मर जाएगा, शेर के मुंह में हाथ डालता है। शकुंतला बोली जा जा, शेर का बेटा शेर के मुंह में हाथ नहीं डालेगा तो क्या गिद्दड़ के मुंह में हाथ डालेगा? शेर का बेटा है, शेर के साथ खेलता था, ऐसा था शकुंतला नंदन भरत। दूसरे भरत राम के भाई भरत। भाई कैसा होना चाहिए? त्रेता का भाई अपने भाई के लिए अयोध्या का राज्य छोड़ करके और पैदल अपने भाई से मिलने आता है और खड़ाऊं सर में रख करके अपने भाई की और जाता है। ये त्रेता का भाई था। और कलयुग का भाई अपने भाई की कॉलर पकड़ता है, एक तमाचा मारता है, 1 इंच जमीन यदि तूने ली तो तेरा मर्डर कर दूंगा। ये कलयुग है। यहां पर गैर गैरों से नहीं लड़ रहे हैं, यहां भाई भाई से लड़ रहा है। यहां भाई, यहां जिठानी देवरानी से लड़ रही है, यहां सास बहू से लड़ रही है। यहां आपस के झगड़े खत्म नहीं होते, जिंदगी पूरी हो जाती है, झगड़ा पूरा नहीं होता। घर को नरक बना के रखा है, झगड़ा कर करके, झगड़ा कर करके, झगड़ा नरक बना दिया। कितना सुंदर घर था। अरे याद करो अपने बचपन को, जब आप दोनों भाई एक थाली में साथ में खाया करते थे। आप में से कितनों के भाई हैं, जरा हाथ उठाओ। आप अपने बचपन को याद करो, वो दिन आपको याद होंगे जब आप अपने भाई के साथ एक थाली में खाते थे। याद है आपको वो दिन जब एक ही थाली हुआ करती थी, एक थाली में दोनों लोग बड़े प्रेम से खाया करते थे, मां परोसा करती थी।
अपने बचपन को याद करिए, जब आपका भाई आपके साथ सोया करता था, आपके साथ जागता था, आपके साथ खेलता था, आपके साथ स्नान करता था, वो आपको नहलाता था, आप उसे नहलाते थे, कितना प्यार था लड़कपन में। लेकिन वही भाई जब 25 और 50 साल के हुए, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। क्या हुआ इन 40 सालों में, इन 20 सालों में, इन 15 सालों में? क्या आप दोनों भाई आपस में लड़ने को तैयार हो गए? कहां चली गई आपकी इंसानियत? जब आप अपने भाई के नहीं हो सके तो भारत माता के क्या बनोगे? जब आप अपने भाई का सपोर्ट नहीं कर सकते, अपने भाई का सहयोग नहीं कर सकते, तो आप देश का, नागरिक का, परिवार का, समाज का और देश का क्या सहयोग करेंगे? आपसे क्या अपेक्षा रखें हम? क्या आप देश के लिए कुछ करेंगे? जब भाई के लिए कुछ नहीं कर सकते, जब अपने भाई को सूखे नहीं रख सकते, जब अपनी बूढ़ी माँ को पानी नहीं पिला सकते, आप किसके काम आएंगे? सिर्फ बच्चों की परवरिश में लगे हो, सिर्फ पत्नी को पालना है आपको, तो आपसे अच्छे तो जानवर हैं, वो भी अपने बच्चों का पालन कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य का जन्म भगवान ने परिवार का पालन करने के लिए नहीं दिया, बल्कि समाज की सेवा और देश की सेवा करते हुए आत्म कल्याण करने के लिए दिया है। आप सीमित मत बनिए, छोटे मत बनिए। राम के भाई भरत से इस देश का नाम पड़ गया भारत। और तीसरे भरत हुए हैं राजा जड़ भरत, जिन्हें मूर्ख भरत कहा जाता है। मूर्ख थे नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो बोलते नहीं थे। उनका अपमान करते लोग, जमाना उन पर उंगलियां उठाता, अपमान करता, लोग थूक देते उनके ऊपर, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते। जड़ भरत जन्म लेते हैं, पिताजी गायत्री मंत्र सुना याद कराते हैं। ये भरत जी पिछले जन्म में भी भरत नाम के राजा थे, लेकिन मरते समय इनका मन मृग में लग गया था और मृग का चिंतन करते करते इनके प्राण निकल गए थे। इसलिए दूसरे जन्म में इन्हें मृग बनना पड़ा और मृग के बाद वो शरीर त्याग कर अब इन्हें मनुष्य का देह मिला है। अब ये गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हें पता है कि मैंने पिछले जन्म में मृग का चिंतन किया था तो मुझे मृग बनना पड़ा। इस जन्म में अब गलती दोहराना नहीं चाहते। याद रखना मेरी माँ, आपने जो पिछले जन्म में कर्म किया था उसका फल इस जन्म में भोग रहे हो, और जो इस जन्म में करोगे वो अगले जन्म में भोगोगे। एक सेठ जी थे, यहीं भोपाल के रहे होंगे, मेरी माँ ध्यान से सुनियो। एक सेठ जी थे यहीं भोपाल के, पता नहीं कहां के, बाग सेवनिया थे कि बाग मंगोलिया के थे। एक सेठ जी थे, वो जब उनसे कोई पैसा मांगता ना कि हमें बेटी का विवाह करना है, 10,000 रुपए दे दो, तो वो बोलते ले लो, लेकिन उसके पहले तुम्हें कुछ रखना पड़ेगा। तो सामने वाला बेचारा कोई सोना ला के रख देता, कोई चांदी ला के रख देता, बदले में 10,000 ले जाता, 20,000 ले जाता, 50,000। वो साहूकार थे, सबको पैसे देते थे, कुछ रख लेते थे सोना चांदी, और बहुत तगड़ा ब्याज लेते थे। सामने वाला ब्याज ही ना दे पाए, उनकी ये स्थिति थी कि ये ब्याज दे नहीं पाएगा तो इसका सामान हड़प लूंगा, ऐसे उनका सिद्धांत हो गया। एक दिन उनकी पत्नी ने विचार किया कि मेरे पति तो भ्रष्ट हो रहे हैं, अपने पथ से भ्रष्ट हो रहे हैं। पत्नी एक गुरु के पास जाती है, हाथ जोड़ती है और कहती है, महाराज मेरे पति को बचा लो, मेरा पति पतित हो जाएगा, मेरे पति का पतन निश्चित है, क्योंकि मेरा पति पाप करने लगा, नियत बिगड़ गई, लाभ लालच इतना ज्यादा सवार हो गया है सर पर कि वो अपना धर्म छोड़ करके बस पैसे पैसे में लगा है। महात्मा बोले, चिंता मत करो, मैं आपके पति को ठीक करूंगा। एक दिन महात्मा जी सोने का सिक्का लेकर के उसी साहूकार के घर चले गए, सेठ जी के घर चले गए। सेठ जी, मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं, ये मेरे सोने का सिक्का आप रख लो। सेठ जी ने कहा ठीक है, लाइए। सेठ जी ने सोने का सिक्का लिया। महात्मा जी बोले, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा में। हाँ हाँ, पर ये तो बताइए कब आएंगे, कब आएंगे आप? सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे खुद पता नहीं है मैं कब आऊंगा, मुझे खुद पता नहीं है मैं कब आऊंगा। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, आपको तो बताना पड़ेगा कि आप कब आएंगे।
सेठ जी बोले महात्मा जी बोले कोई बात नहीं, यदि मैं इस जन्म में नहीं आया तो अगले जन्म में ले लूंगा। मेरी माँ ध्यान से सुनना इस बात को, दादाजी आप भी ध्यान से सुनना। कहने लगे महात्मा जी यदि मैं इस जन्म में नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, मैं आपसे ये सिक्का अगले जन्म में ले लूंगा। सेठ